बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। फिर भी राजा को किसी से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात का दुख राजा और उसकी चारों रानियों को हर वक्त सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। राजा इस विचार में अक्सर डूबा रहता कि उसकी मृत्यु के उपरांत राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा चल रही थी कि उसी बीच एक आदमी आया और उसने बताया कि रुद्रधाम नामक स्थान पर एक साधु रहता है जो जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों की शक्ति से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस साधु से मिलने में कोई हानि तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर साधु से मिलने चल पड़ा। घने वन के मध्य साधु की झोपड़ी थी। राजा साधु के पास जाकर उसे अपनी सारी समस्या बताई। साधु ने कहा, राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। राजा साधु की बात सुनकर हैरान हुआ और उसने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। साधु ने कहा, राजन, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारी 5 रानियां नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें लौटते समय वन में एक अनाथ बैगा युवती मिलेगी। तुम उससे विवाह कर लेना। वही युवती रानी बनकर तुम्हें पुत्र सुख प्रदान करेगी। अब राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। राजा ने कहा, सिपाहियों, पता करो कि यह कौन रो रहा है। सिपाही रोने की आवाज की दिशा में ढूंढने लग गए। अंततः उन्हें कुछ देर में एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने युवती से पूछा, तुम कौन और यहाँ घने वन में क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मैं एक अनाथ हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वह युवती पुनः रोने लगी। राजा ने युवती से पूछा, क्या तुम बैगा हो? युवती को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, जी हाँ, किंतु आपको यह कैसे पता? राजा ने कहा, तुम बहुत ही सुंदर हो और इतनी सुंदर तो कोई बैगा युवती ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। युवती को भला क्या परेशानी होती, हर लड़की रानी बनना चाहती है। उसने भी खुशी से हाँ कर दी। अब राजा उसे लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन विवाह हुआ और वह उसकी 5वीं रानी बन गई। अब सब उसे बैगा रानी कहने लगे। उसके आने से बाकी चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा और वे बैगा रानी से जलने लगी। पर बैगा रानी को तो इस बात की भनक तक नहीं थी। वह भोले भाले स्वभाव और साफ दिल की औरत थी। वह बाकी रानियों को अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। समय बीता, बैगा रानी गर्भवती हो गई। जब इस बात की भनक बाकी 4 रानियों को लगी तो वे घबरा गईं। उन्हें लगने लगा कि अगर बैगा रानी ने संतान को जन्म दे दिया तो उसका महल में मान सम्मान उनसे ज्यादा हो जाएगा। उधर जब राजा को रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि साधु की कही हुई बातें सत्य हो रही हैं। अब उसे अपना उत्तराधिकारी मिलने वाला है। दूसरी तरफ चारों रानियों ने मिलकर यह साजिश रची कि वे बैगा रानी की संतान को जीवित नहीं रहने देंगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि बैगा रानी ने किसी संतान को जन्म दिया है। अब चारों रानियां बैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगीं। इस प्रकार समय बीतता गया और जब बैगा रानी के संतान को जन्म देने का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी उत्तराधिकारी मिलने वाला है। ऐसे पावन अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थी। राजा के जाते ही दूसरी रानी बैगा रानी के पास पहुंची और बोली, बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट न हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ जन्म लेगी। बैगा रानी भोली थी और फिर भला कौन सी माँ होगी जो अपनी संतान का भला न चाहेगी। उसने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही बैगा रानी बैठी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। चारों रानियां तो धान के कोठे के बाहर खड़ी होकर यह इंतजार कर रही थीं कि कब वह पुत्र को जन्म दे और वे उसे मरवा दें। तभी बैगा रानी की कोख में हलचल हुई और उसने एक संतान को जन्म दिया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने बैगा रानी की संतान, जो कि एक सुंदर पुत्र था, को उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। चौथी रानी ने उस नवजात शिशु को अपनी दासी को देते हुए कहा, इसे जंगल में ले जाकर दफना दो। दासी के जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर धान के कोठे से बाहर निकाला और जोर जोर से विलाप करने लगी। बैगा रानी ने तो पुत्र नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्म दिया है। तुरंत राजा को बुलवाया गया। जब राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर देखा तो वह आगबूला हो उठा। उसे लगा कि साधु ने उसे मूर्ख बना दिया है और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मर दिया है, अन्यथा कोई स्त्री कभी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने बैगा रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। बैगा रानी के पास पुत्र के जन्म का कोई प्रमाण नहीं था, अतः वह क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा चुपचाप स्वीकार कर ली और दुखी मन से वन को चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि आपकी रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बच सका। राजा ने पूछा, लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? चौथी रानी ने कहा, बैगा रानी के शव के बदले में अपनी दासी का शव रख दूंगी। दरअसल चारों रानियां षड्यंत्र में सहयोग करने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थीं, ताकि वास्तविक बात किसी को कभी पता न चल सके। चारों रानियों ने वैसा ही किया। बैगा रानी के शव के स्थान पर दासी का शव रख दिया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। उधर जब दासी बैगा रानी के
पुत्र को भूमि में दफना रही थी, तभी उसे यह करते हुए एक शेरनी ने देख लिया। दासी के वहाँ से जाने के बाद शेरनी ने उस बच्चे को मिट्टी से बाहर निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। वहाँ जाकर उसने अपने बच्चों से कहा, लो मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूँ। शेरनी के 4 बच्चे थे। वे चारों अपने नए छोटे भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने बच्चों के साथ साथ उस राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे राजकुमार और शेरनी के चारों बच्चे बड़े हो गए। राजकुमार एक सुंदर और बलिष्ठ युवक बन गया और शेरनी के चारों बच्चे शक्तिशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा, माँ मुझे एक धनुष बाण दिला दो ताकि मैं पूरे परिवार के लिए शिकार कर सकूं। शेरनी अपने पुत्र के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुंची। लोहार ने एक बहुत ही बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण तैयार कर दिया। शेरनी ने वह धनुष बाण राजकुमार को दे दिया। अब राजकुमार हर दिन अपने परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही रास्ता भटकते हुए उसी जंगल में पहुंच गया। वहां उसने राजकुमार को शिकार करते हुए देखा। सिपाही ने ऐसा विशाल और शक्तिशाली धनुष बाण पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि मैं यह धनुष बाण अपने राजा को भेंट कर दूं तो वह मुझे ढेर सारा धन इनाम में दे सकते हैं। इस लोभ में वह राजकुमार का पीछा करने लगा। शिकार करते करते जब राजकुमार थक कर एक जगह सुस्ताने बैठा और उसे झपकी लग गई तो सिपाही चुपके से आया, धनुष बाण उठाया और अपनी पीठ पर लाद कर भाग खड़ा हुआ। जब राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। वह दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया। उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा ने धनुष बाण को देखकर सिपाही से पूछा, जब धनुष इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा? राजा की ये बात सुनकर सिपाही के मुख से सच निकल गया कि नहीं महाराज, वह तो एक सुकोमल युवक था। यह सुनकर राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया कि वह उसे चोरी का सामान भेंट कर रहा है। साथ ही उसे यह जिज्ञासा हुई कि वह युवक कौन है, देखने में कैसा है, जिसका यह धनुष बाण है। राजा ने विचार किया कि यह धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वह युवक इसे लेने आएगा तो उसे वे देख भी लेंगे। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक धनुष बाण उसे मिला है, जिसका भी हो वह आकर उसे ले जाए, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। यह समाचार पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा। चारों शेरों ने भी सुना। वे अपने छोटे भाई का धनुष बाण वापस लाकर देना चाहते थे, किंतु शेरनी ने उन्हें समझाया कि उनका मनुष्यों के बीच जाना उचित नहीं है, राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद राजकुमार राजा से मिलने अकेले चल पड़ा। राजा के महल के पास पहुंचा तो उसे प्यास लगाई। राजकुमार महल के पास स्थित कुएं से पानी पीने को रुका। जिस समय वह पानी पी रहा था उसी समय महल की छत से राजा की चारों रानियों ने झांक कर नीचे देखा। उन्हें राजकुमार दिखाई दे गया। चारों रानियों को राजकुमार की वेशभूषा बड़ी विचित्र लगी। वे राजकुमार का उपहास करने लगी। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा पशु आया है? दूसरी रानी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। रानियों के ताने सुनकर राजकुमार ने अपना सिर उठाकर रानियों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं पशु की तरह भले ही दिख रहा हूँ, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूँ जिन्होंने अपनी 5वीं रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कहकर बैगा राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया, किंतु उसकी यह बात सुनकर चारों रानियां सन्न रह गईं। पहली रानी चिंतित होकर बोली, हमने तो यह बात सबसे छिपाई थी, राजा ने भी किसी को नहीं बताया। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया था जो यह भेद जानती थी। फिर इस युवक को कैसे यह भेद मालूम हुआ? दूसरी रानी ने कहा, हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वह युवक धनुष बाण चलाने आया है। रानियों ने यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वह युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या न चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा ताकि वह हमारा भेद किसी और को न बता सके। राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दे दिया गया कि जैसे ही राजकुमार बाण चलाकर धनुष नीचे टिकाए वैसे ही वे दोनों उसे मार डालें। रानियां राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। राजा ने राजकुमार से कहा, युवक धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं देंगे अपितु ढेर सारा इनाम भी देंगे। राजकुमार ने कहा, महाराज यह धनुष बाण मेरा ही है, मैं अभी इसे चलाकर यह बात सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे न्याय दीजिएगा। राजा ने चकित होकर कहा, न्याय? ये कैसा इनाम मांग रहे हो? राजकुमार ने कहा, पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। फिर राजकुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचकर बाण चला दिया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो राजकुमार को मारने वाले थे। यह दृश्य देखकर चारों रानियां डर गईं, जबकि राजा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत हो उठा और उसने राजकुमार से कहा, मांगो युवक, जो भी मांगना चाहते हो वह मांगो। राजकुमार ने कहा, महाराज मुझे अपनी माँ के लिए न्याय चाहिए। राजा ने कहा, न्याय अवश्य मिलेगा। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूंगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया। राजकुमार ने बड़ी हिम्मत के साथ कहा, महाराज यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे यह कह दिया कि मेरी माँ ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गईं कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता है। उसी समय शेरनी अपने शेर पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। भय से थर-थर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इन चारों रानियों के सिर मुड़ाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मुड़ाकर उन्हें राज्य से बाहर कराए। इसके बाद राजा ने अपनी 5वीं रानी अर्थात उस राजकुमार की माँ की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन 5वीं रानी एक घने जंगल में मिल गई जहाँ वह झोपड़ी बनाकर रह रही थी। राजा ने बैगा राजकुमार को अपना राज
सिंहासन सौंपते हुए कहा, पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी माँ के साथ घोर अन्याय किया, अतः एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। इस प्रकार बैगा राजकुमार बैगा राजा बन गया। उसके बाद उसने अपनी शेरनी माँ और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए उस जंगल में शिकार करने की मनाही कर दी जहाँ वे लोग रहते थे। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।